तेरा साथ हमको सौ जहां से प्यारा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नौका विहार का गेट। जिधर से इंटर करते हैं नौका विहार, ये बड़ा सा 2 गेट बना हुआ है और इससे आप नौका विहार, रामगढ़ ताल और सर्किट हाउस, चंपा देवी पार्क और एक पानी वाला वो वाटर पार्क जो कि इसी गेट से होके जाता है। आज मैं छत पे गई थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ से शूट करते हैं, देखते हैं कितना ज़्यादा मतलब पास और दूर दिखता है। और अभी सुबह के बजे हैं, बहुत सुबह है, यानी अभी बज रहे हैं 5। और आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल हो गया, थोड़ा सा आधा घंटे पौने घंटे लेट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा टाइम अपनी नींद को देती हूँ और थोड़ा लेट उठती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू उबलने के लिए रख देते हैं क्योंकि आज मेरा व्रत है, 2 आलू ज़्यादा हो रहा था तो इसको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख देते हैं, व्रत के लिए भी काम आ जाएगा और बच्चों के स्कूल के लिए हो जाएगा। अच्छा, व्रत के दिन पराठे बनाओ तो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि कंट्रोल हो जाता है खाने पे। अभी सुबह का बहुत ही मतलब सुबह मौसम था, मैंने सोचा करी पत्ते तोड़ लेते हैं और बाहर जितने गुलाब उलाब थे मैंने छांट वाट के सब कुछ साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया। बहुत अच्छा लगता है, साफ़ साफ़ लगता है, हवा भी बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दो ना तो ऐसे है ना बहुत सी सारी जगह दिखती है। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं, मच्छर काट रहे थे और सुबह था तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक ही कराते हैं, अभी बहुत सारा टाइम है। कम से कम अगर आधे घंटे पौने घंटे का टाइम मिल जाता है तो उसमें हो जाती है वॉक। ये होता है ना कि वॉक कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा घर से बाहर घूम आते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, वॉक ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं होती है, मीडियम में होती है। एक वॉक होती है आप बहुत तेज़ तेज़ चलें तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। आप तेज़ तेज़ वॉक करें, पहले मैं बहुत तेज़ करती थी वॉक, शूज़ पहन के जाती थी, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है और मन भी नहीं होता है उतना ज़्यादा तेज़ वॉक करने का। तो फिर ये होता है सबके साथ बातें बातें करते हैं, थोड़ा सा मौसम का आनंद लेते हुए, चिड़ियों की चू चू चाँव चाँव की आवाज़ सुनते हुए और अपना आराम से वॉक करते हैं। और देखिए जैसे जैसे सुबह हो रही है वैसे वैसे कितना अच्छा लग रहा है। अभी लाइट जल रही है, अभी अंधेरा थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है फिर लाइट बंद हो जाती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि लाइट रहती ही नहीं है। और वॉक से आने के बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से अपना 15 से 16 मिनट का अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फटाफट से एक्सरसाइज करने जुट गए। काम बहुत सारे होते हैं, देखिए सुबह का टाइम जो होता है ना, अगर आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो जान लीजिए कि पूरा दिन आप चार्ज हो जाते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, जैसे एनर्जी आ जाती है सुबह सुबह। और इतना ज़्यादा कमर दर्द होती है, पेन दर्द होता है, सारी बॉडी में फुल पेन हो जाता है एक्सरसाइज करने से। जब बीच में 1-2 दिन छोड़ दो या फिर 2-3 दिन छोड़ दो ना, फिर से शुरू करो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे कमर उमर होती है ना, जैसे हड्डियाँ टूट जाती हैं। और एक्सरसाइज वैसे भी होती है कि मतलब आप फिट रहें, हेल्दी रहें। आप फिट तो रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है हेल्दी रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और सुबह सुबह थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, जितनी सारी बीमारियां हैं ना एक एक करके ख़त्म हो जाएगी, आपको एक भी टैबलेट दवा की लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी थायराइड से, बीपी से, हर चीज़ से, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो मुझको नहीं थी। मोटापा तो आप लोगों को पता ही है कि जिसको हमने कितना सारा कम किया है, कितना सारा वज़न कम किया है। डाइट से, एक्सरसाइज से, सारी चीज़ें मैंने फॉलो की है धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके हमारा वज़न कम हुआ है। तो अब मैं अपने जीवन शैली में हाँ 1-2 दिन या फिर 1 महीने हो सकता है कहीं जाए आएँ तो थोड़ा सा रूटीन बदल जाता है, लेकिन अगर मैं गोरखपुर में रहूँ अपने रूटीन में फिर से पुणे से वापस आ जाती हूँ। एक्सरसाइज सिंपल है, आप जैसे आपको जो एक्सरसाइज पसंद है आप उसी तरीके से कर सकती हैं, या फिर आप बॉडी के हिसाब से जहाँ पे आपके फैट हो वहाँ के लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये वाला एक्सरसाइज बाबा रामदेव जी का है, जो चक्की फिक्सिंग वाला होता है, ये वाला भी बाबा रामदेव जी का है। और हाँ, आपको योगा अगर नहीं आता है ना तो आप टीवी सुबह सुबह चला लें, तो वहाँ पे योगा वाला जो बाबा जी का आता है, स्वामी रामदेव जी का आता है, तो वहाँ पे बहुत सारे योगा के दिखाए जाते हैं। आप इस तरीके से योगा कर सकते हैं। हाँ, आप लोग एक चीज़ पूछते हैं ना फेस पे ग्लो के लिए, तो आप फेस योगा कर सकते हैं। मतलब फेस को पूरा ऐसे मुँह खोल के ना, जितना ज़्यादा आप खोल के ऐसे कर सकें, जैसे हम खाना खाते हैं चबाते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पूरा फेस जो होता है ना, थोड़ा सा आप इतना ज़्यादा मुंह खोलें, ऐसे करें जैसे पूरा
मुंह की जो स्किन है ना एकदम से पूरा एकदम टाइट हो जानी चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। तो ऐसे होता है ना कि जैसे हम खाना खाते हैं चबा चबा कर ऐसे मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, खूब ज़्यादा खोलते हैं, तो इस तरीके से आप अपने फेस को करेंगे ना तो वो फेस से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो अच्छा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देर 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मौन हो जाते हैं, शांति वाला करते हैं। उसके बाद ये सूर्य नमस्कार करते हैं। उसके बाद फिर से अपने घर के कामों में जुट जाते हैं। तो ये होगा हमारा सुबह का काम जो होता है, सबसे ज़रूरी होता है खुद के लिए टाइम निकालना। और हम सबके लिए करते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ये हमारी मतलब दिनचर्या में ना आप खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालें। और सबसे पहले मैंने आलू को छील लिया, उसको मैश कर लिया है। इसमें हमने डाला जीरा, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। हमारे मसालेदानी में 2 ही मसाले रहते हैं, किचन किंग, सब्जी मसाला, जीरा, पंचफोरन और राई के दाने, कसूरी मेथी, यही सारे मसाले रहते हैं। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है, हरी धनिया की पत्ती और ढेर सारा हरी मिर्ची डाला है। अगले मंगलवार को भी हमने बनाया था आलू के पराठे, इस बार भी मैंने बना दिए हैं। देखिए आलू के पराठे बन जाते हैं तो पूरा दिन भर का फुर्सत हो जाता है। और किचन की साफ़ सफाई भी कर देते हैं तो अपने लिए व्रत के आलू बनाने के लिए आसान हो जाते हैं। और सुबह आलू के पराठे बन जाए, बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाते हैं। मतलब पूरा दिन आप सब इसमें कोई वो नहीं है, दाल बनाना है, चावल बनाना है कि सब्ज़ी बनानी है, सारी तैयारी नहीं करनी होती। आलू के पराठे ऐसे हैं, बस थोड़ी सी हरी चटनी बना दो, बस काम ख़त्म। और दही तो फ्रिज में रहता ही रहता है। तो बस आटा गूँथ लेते हैं। और पूरियों के लिए आटा जो होता है ना पराठों के लिए एकदम गीला गीला सॉफ्ट मुलायम होना चाहिए, तभी आपके पराठे अच्छे से चिकने चिकने सॉफ्ट सॉफ्ट और मुलायम मुलायम बनेंगे। ज़्यादा देर तक ठंडा होने के बाद भी इसे खाएंगे ना तो मुलायम ही रहेगा। और अब भगोने में बहुत सारा दूध भरा हुआ था, तो जो कि मैं निकाल रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था नीचे गिर जाएगा, तो मैंने कलछी लिया और कलछी से दूध निकाल दिया है। चॉकलेट वाला बिस्किट है, बच्चे दूध पियेंगे और बिस्किट खाएंगे आज। और सुबह के टाइम मैंने चाय बना देना फिर से बच्चों को बंद कर दिया। कभी कभार मन होता है तो दे देते हैं, लेकिन सुबह के टाइम बच्चों को ज़्यादा दूध दे देते हैं। और आजकल ना मैं वो भिगोना भूल गई, किशमिश भिगोना या फिर बादाम भिगोने भूल गई हूँ। यहाँ तक कि मैं जीरा वाला पानी, सौंफ वाला पानी भी भूल जाती हूँ भिगोने के लिए। कभी कभार दिन भर इतने सारे काम हो जाते हैं, दिमाग उसमें उलझा रहता है, तो फिर कभी कभार होता है ना कि भूल चूक तो होती रहती है। आजकल मुझसे कुछ ज़्यादा भूल हो रही है। और यहाँ पे फटाफट से आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। ऐसे सब आलू लेंगे, थोड़ा सा इसमें लोई लेंगे और आलू को लोई में भर देंगे, उसका मुँह अच्छे से सील कर देंगे और फटाफट से पराठे बना लेंगे। आज के जो पराठे बनाए हैं इसमें जो हमारा आटा है उसको हमने कम लिया है और आलू हमने ज़्यादा भरे हैं, क्योंकि आलू के पराठे में ज़्यादा आलू रहे ना तो ज़्यादा बढ़िया पराठे लगते हैं, फटाफट से गर्मा गर्म। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठे पसंद करते हैं, जैसे होता है ना कड़े कड़े, लेकिन हमारे घर में सॉफ्ट और मुलायम पराठे, जैसे चित्ती चित्ती ऊपर से पड़ी रहे, बस ऐसे रहे कि पका हुआ अच्छे से। बाकी क्रिस्पी बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि पद्देव जी को क्रिस्पी वाला जो होता है ना मुंह में छिल जाता है, ऐसे जो ऊपर के तलवे होते हैं, तो वो कहते हैं क्रिस्पी नहीं मुलायम पराठे। इसलिए मेरे घर में मुलायम पराठे ही बनते हैं ज़्यादा, तो इन्हीं लोगों को खाना होता है, मुझे तो खाना होता नहीं है। तो जैसे इन लोगों को पसंद आता है वैसे बना देती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसे तवे पे गर्मा गर्म एकदम कड़ा कड़े टाइट क्रिस्पी पसंद होते हैं। तो भाई पसंद अपनी अपनी है, जिसको जैसा पसंद होता है वैसे बनाते हैं। और बच्चों के जाने के बाद सबसे पहले मैंने किचन साफ़ कर दिया। कहते हैं कोई घर से अगर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाते, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे स्कूल पहुँच गए होंगे या फिर बच्चों को गए हुए कुछ देर हो गया होगा, आधा घंटा लगभग, तो फिर मैं झाड़ू का काम करती हूँ, झाड़ू का काम रोक देती हूँ। अक्सर मैं किचन की साफ़ सफाई करने जुट जाती हूँ, उसके बाद चद्दर झाड़ने का काम कर लेती हूँ। इतने में तो मेरे बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। घर से बच्चे ही नहीं, घर से आपके कोई भी जाए, जैसे पद्देव जी ऑफिस जाते हैं या फिर कोई भी सदस्य आपके घर से बाहर जाता है, तो आप तुरंत झाड़ू पोछा करने ना लग जाए, ऐसा शुभ माना जाता है। इसलिए मैं झाड़ू पोछा का काम थोड़ा देर रुके करती हूँ। और जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है बच्चे स्कूल पहुंच गए होंगे, तो फिर मैं झाड़ू का काम निपटाती हूँ। उससे पहले मैं और घर के काम कर लेती हूँ, जैसे चद्दर झाड़ना हुआ या फिर कोने या तरह से जो भी काम होते हैं ऐसे उनको कर लेती हूँ। और सारे काम निपटाने के बाद बस स्नान ध्यान हो जाता है और फटाफट से तैयार हो जाते हैं। आज कोई ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो ज़्यादा कुछ लगाने का मन नहीं होता। ज़्यादा कुछ में जैसे फेस पाउडर या फिर क्या कहते हैं वाइट पुट्टी, क्या कहते हैं उसको, वाइट पुट्टी यानी अरे नाम नहीं याद हो रहा है, तो वो सब लगाना नहीं होता। बस सिंदूर बिंदी और पिंक वाली आजकल लिपस्टिक लाए हैं, ये हो गया हमारा मेकअप। लाइनर मुझे पसंद होता है, काजल लाइनर, लेकिन आजकल इतनी गर्मी है ना वो भी भारी भारी सा लगता है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, बस बिंदी हो गई। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था काले काले स्पॉट जैसे लग रहे थे, काले धब्बे जैसे लग रहे हैं। देखिए उम्र के हिसाब से तो सब कुछ एक दिन न एक दिन ढल ही जाना है,
तो बस अभी कंघा उंघा कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। आज व्रत था तो मैंने फूल ना मैं तोड़ के लाई थी आज सुबह सुबह। आज मैं, मेरे भगवान जी, सब कुछ एक रंग में रंगे थे। मैं भी पूरे लाल पीले में, लाल चूड़ियाँ, लाल पीली चूड़ियाँ, लाल पीली साड़ी, और भगवान जी भी लाल फूल, पीले लड्डू, तो सब कुछ मतलब मैं और मेरे भगवान जी एकदम सुशोभित हो रहे थे। सुबह के भी 8:30 बज रहे थे। मैंने एक गिलास पानी पिया थोड़ा सा गुड़ खा के। उसके बाद मैंने चटनी बना दी थी हरी धनिया और टमाटर की। और ये अभी दोपहर के टाइम हो चुका है। पद्देव जी के लिए गर्मा गर्म पराठे। दही कितनी बढ़िया जमी है ना। और दही ना आज बिल्कुल साफ़ नहीं थी। दही मुझे खाने ही लायक, जैसे बच्चे उसमें से खाते हैं तो कभी कभार वो ना जूठे हाथ से छू देते हैं, इसलिए मैंने दही नहीं लिया था आज अपने लिए, सबके लिए दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ वाला पानी मैंने गर्म किया है और इसमें डाला है कुट्टू का आटा। आज मैं बनाऊँगी मीठी वाली गुलबरिया, इसको कहते हैं गोरखपुर में, शायद इसको गुलबरिया बोलते हैं। और हमारे यहाँ ये इसको बोलते हैं ना जो गुलगुला बोलते हैं। और सेंधा नमक का बॉटल जो था मैंने धुला था। मैंने सोचा था पहले इससे क्या होते ना कि नॉर्मल खाना बनाते थे इस बॉटल से, तो मैंने सोचा इसको धुल देते हैं, उसके बाद फिर इसमें नमक डालते हैं, क्योंकि अब व्रत भी रहना है तो व्रत वाला नमक अलग कर लेते हैं तो सही रहेगा। गुलबरिया बनाने के लिए थोड़ा सा 3 चम्मच हमने घी डाला और जितना एक बार में आई ये उसको मैंने डाल दिया और अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है बढ़िया लाल लाल। और ये लाल लाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें गुड़ डाला था, इसका कलर वैसे भी चेंज हो रहा था। बची हुई घी में हमने जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दिए है, आधा कटा टमाटर डाल दिया है। टमाटर मैंने आधा सलाद के लिए काटा था, आधा इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर सॉफ्ट होने देंगे टमाटर को, उसके बाद इसमें आलू कट करके डाल देंगे। ये 4 बड़े साइज़ के आलू मैंने सुबह निकाल लिए थे और 4 आलू है तो ये समझ लीजिए कि आप पर्याप्त है, इतना ज़्यादा भी है घर में सब लोग ले लेंगे जिनका मन होगा। बच्चे भी आते हैं ना तो पूछते हैं मम्मी क्या बनाया है व्रत के लिए, तो बताते हैं तो कहते हैं मुझे भी खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बना लेते हैं, बच्चे हैं ना वो मन कर जाता है देखने के बाद। तो बस इसको ढक देते हैं थोड़ी देर, इसमें भाप में अच्छे से भाप बन जाए। आप लोग भी आ जाइए गुलबरिया खाने। गुलगुला, मीठे गुलगुले बोलते हैं। इतना बढ़िया मीठा सॉफ्ट बना था ना कि बहुत ही बढ़िया मुलायम था। उसके बाद आलू में हमने धनिया की पत्ती ऐड कर दी है, बस तैयार है। आजकल पिछले वाले को मैंने बनाया था, क्या बनाया था, कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनाई थी, आलू बनाया था, दही बनाई थी। इस बार मैंने गुलबरिया बनाई है, आलू बनाया है, मिर्ची गुड़ थोड़ा सा सलाद लिया है। और दही तो आज साफ़ थी नहीं, लेकिन दही तो हमारा फेवरेट है, लेकिन आज साफ़ था ही नहीं, तो बस यही खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, अगर जिसका व्रत है मंगलवार का तो आप लोग भी आ सकते हैं, और जिनका नहीं व्रत है वो भी प्रसाद खा लेंगे। और बस लंच करेंगे दोपहर का आराम से 32 बार चबा के। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बना था। और क्या होता है ना, थोड़ा सा कुछ दोपहर के टाइम खा लो तो पेट भर जाता है। एक बार खा लो दोपहर को तो फिर शाम खाने की ज़रूरत नहीं होती है। शाम के टाइम बस आप हल्का दूध या फिर कुछ फ्रूट ले लें तो अपना काम बन जाता है। शाम के टाइम मैंने चाय पी थी थोड़ी सी, और सुबह से बस यही दोपहर में खाया था जो भी खाया था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, बस अभी दोपहर का लंच करके उठे हैं। आज मैंने बनाई थी मीठा थोड़ा सा खाने का मन था, तो मैंने कुट्टू के आटे की थोड़ा सी गुड़ डाल के, हल्का गुड़ डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको गर्म पानी करके बस उसमें थोड़ा सा आटा डाल के बस ऐसे उसको क्या कहते हैं, गुलगुला, हाँ गुलगुला जैसा बोला जाता है हम सबके यहाँ की गुलगुला। आटे का भी गुलगुला बनता है, तो मैंने सोचा चलो कुट्टे को आटे का गुलगुला थोड़ा सा बना लेते हैं और थोड़ी सी आलू बना लेते हैं। बस यही, मूंगफली खाने का ज़्यादा मन नहीं होता। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछिए मत, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने साड़ी पहन ली है और अभी थोड़ी देर तक पहने रहेंगे जब तक चलने लायक है। मैं थोड़ी देर चलूँगी, आराम करूँगी, बर्तन भी धुल लिया है। और आज ना मुझे इतना ज़्यादा, मैंने गुड़ खाया था, इतनी नींद आ रही थी। कहते हैं व्रत जब रहो ना तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ इतनी ज़्यादा सुस्ती रहती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इतनी ज़्यादा नींद आती है कि कहने वाली कोई बात नहीं होती। अगर दिन भर सोने को बोल दिया जाए, कुछ भी ना खाने को बोल दिया जाए, तो मैं दिन भर सोती रहती हूँ। और हालांकि व्रत रहें तो सोना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं सभी लोग। पता नहीं सही बात है कि नहीं बात है, आप लोग बताइएगा। तो मैंने सोचा चलो
आज मैंने बहुत सोया, सुबह भी मैंने थोड़ा सा सो लिया था, उसके बाद उठे दोपहर में अपना बनाया फलाहार, उसके बाद फलाहार करने के बाद भी मैंने थोड़ी देर सो गए थे। ऐसे लग रहा था ना जैसे मैंने गुड़ खाया है, मीठा खाया है। खाली पेट होता है ना, जो गुड़ मीठा खा लेती हूँ, आदत तो है नहीं ज़्यादा मीठा उठा खाने की, छोड़ रखा है, तो एकदम नशा सा हो जाता है, ऐसे भांग खाया हो, मतलब भांग खा के चलो तो फिर नींद आती है, ऐसे होता है। मैंने भांग कभी खाया नहीं है, ऐसा बताते हैं सभी लोग, बस मैं अनुमान लगा रही हूँ, अनुमान बता रही हूँ। मुझे ऐसा मतलब जैसे मस्त वाला होता है ना कि बिस्तर पे लेटो तो नींद आ जाती है। और आज इतनी हंसी मजाक, इतनी हंसी मजाक, सो मैं जो आपको लोगों को सुना नहीं सकती थी कि इसलिए मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा। अपनी बातें होती रहती है कभी कभार ऐसी बातें नहीं होती हैं जो आप सबके सुनने लायक होती है, तो मैं म्यूट नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसी हुई हम सबकी आपस की बातें होती है तो अच्छा नहीं लगता ना, आपस की बातें सारे लोग सुने, आपस की बातें आपस में हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। और शाम को हमने चाय बनाई थी, पतिदेव जी को दिया, दूध ला के रख दिया है। उसके बाद फिर आज मेरा मन नहीं था बाग पे जाने का, मैंने सोचा चलो व्रत है नहीं जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा देर घूम आते हैं, अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। शाम के टाइम ज़्यादा मैंने शूटिंग करती नहीं हूँ, ज़्यादा परिवार को टाइम देती हूँ, सब लोग रहते हैं घर पे। और शाम के टाइम मैंने 1 गिलास दूध पिया, 1 गिलास गौरी ने दूध पिया और किसी ने नहीं पिया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट, शुभ